अगली बड़ी खबर, नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS कालीघाट पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। हालांकि K4 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी घातक है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर और मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको लेकर खबर है परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। 2000 किलो का पेलोड ले जा सकती है, रडार को भी चकमा दे सकती है और SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, कितनी घातक है आपने जाना, लेकिन ये सफल परीक्षण मतलब क्या है इसका। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये सफल परीक्षण जिस लिहाज से इस वक्त किया गया है, किस तरीके से अपनी क्षमताओं में इजाफा को देखते हुए आज हम खबर को समझना चाहेंगे K4 बैलिस्टिक मिसाइल के लिहाज से, क्योंकि क्या ये एक और भारत का ब्रह्मास्त्र है? देखिए, बिल्कुल इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडियन नेवी के पास एनहांस्ड डेटरेंस आ जाएगी, यानी वो अगर 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की इस रेंज के अंदर कहीं पर भी दुश्मन की लोकेशंस को, उसके दूसरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, आइलैंड्स को सीधे तौर पर टारगेट कर सकती है। आप मान के चलिए अगर समंदर में कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर वो पहुंचने में दिक्कत है, यानी उनको शिप को सीधे तौर पर पहुंचने की टाइम लगेगा, तो ऐसे में ये डेटरेंस पावर इंडियन नेवी के लिए एक बड़ी कैपेबिलिटी होगी। और K4 का खासतौर पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से उसका टेस्ट फायर करना, यह भी कैपेबिलिटीज दिखाती है कि भारत की क्षमताएं न्यूक्लियर डेटरेंस में, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल डेटरेंस में कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। भारत का ब्रह्मास्त्र इसे इसलिए भी कहा क्योंकि अगली एक और बड़ी खबर की भी मैं आगे सुमित रुक करूंगी और इस पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल भारत की क्षमता जिस लिहाज से आज इस वक्त हम K4 मिसाइल के पहली बार पनडुब्बी से हुए परीक्षण के लिहाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि किस तरीके से ये एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल K4 जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। हालांकि जिस लिहाज से भारत अपनी क्षमताओं में ये इजाफा कर रहा है, किस लिहाज से ये फैसला लिया गया है, इसी परीक्षण के बारे में और जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजू, इसकी खासियत तो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो परीक्षण हुआ है फिलहाल उसके बारे में भी बताएं। जी देखिए सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो परीक्षण किया गया है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, विशाखापट्टनम में किया है और भारतीय नौसेना की जो अरिघात सबमरीन, जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी 29 अगस्त को ही भारतीय नेवी में शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है, उसी सबमरीन से पहली बार इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके से हमारी नेवी को अटैक करने की क्षमता देगी पानी के अंदर से ही। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो 2500 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर ये अपने साथ जाएगी, जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान, और अगर हम अपने नेबर दुश्मनों की बात करें तो आधा चीन भी आता है, बीजिंग तक ये मिसाइल जो है जा सकती है। तो इस तरीके से ये बेहद घातक मिसाइल है और एक बड़ा डेटरेंस जो है हमारी भारतीय नौसेना को देगी। हालांकि इससे पहले अगर हम मिसाइलों की बात करें तो सबमरीन में K-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता था और अब जितनी भी भारत के पास जो सबमरीन है, यानी कि अरिघात, अरिधमन और इसके अलावा अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है, उनमें अब K4 मिसाइलें जो हैं वो उनमें जो है प्लेस की गई हैं और अब यानी कि 4000 तक की रेंज की जो मिसाइलें हैं उनसे जो है दुश्मन को आघात पहुंचाया जा सकता है। हालांकि भारत कभी भी न्यूक्लियर अटैक फर्स्ट नहीं करता है और यही इंडिया की पॉलिसी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार जो न्यूक्लियर जो पावर्ड इंडिया जो है वो लगातार बन रहा है और K5 और K6 तक की कैपेसिटी वाली जो मिसाइलें हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। जी सुरभि। जी शुक्रिया अंजू पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी जिस तरीके से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और जिस खबर का सुमित मैं जिक्र कर रही थी, बता दूं आपको कि भारतीय सेना को अब दूर दराज के इलाकों और दुर्गम पहाड़ों तक हथियार और रसद पहुंचाने के लिए नया बाहुबली ड्रोन तैयार है और चिनूक हेलीकॉप्टर के डिजाइन का ड्रोन अब इंडियन आर्मी में शामिल हो गया है। यही एक और बड़ी खबर है और इसका नाम है सबल 2O। सबल 20 एक हाई पावर ड्रोन है जिसे इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। ये अनमैन लॉजिस्टिक ड्रोन
पलक झपकते ही दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में बनी पोस्ट और बंकर तक सामान पहुंचा सकता है। आपदा और राहत काम में भी ये ड्रोन आर्मी की कैसे मदद करेगा, इसी को लेकर करूंगी सुमित आपसे सवाल। ऐसी जगहों पर ये सामान पहुंचाता है जहां बड़े ट्रक या गाड़ी नहीं जा सकती, उन तमाम लोकेशंस पर आसानी से उड़ान भर सकता है जहां सैनिकों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। सबल 20 के डिजाइन इसे बेहतर स्थिरता, ऊंचाई वाली जगहों पर सटीक संतुलन बनाए रखने में भी मदद देती है। इसमें टर्बुलेंस का भी रिस्क कम है। ये किसी भी तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में सामान की डिलीवरी करने में भी सक्षम है। इससे सेना के लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में भी कैसे होगा इजाफा और मैन पावर में भी बचत होगी। सबल 20 की खूबियों को देखते हुए इसे सेना में शामिल किया गया है। इन तस्वीरों को जरा सुमित अगर आप डिफाइन करें, क्योंकि इसकी खासियत जानना बहुत जरूरी था और सेना को इसके जरिए कितनी मदद मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है वो लोकेशंस जहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए सुरभि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत की सेना या भारत की तमाम सेनाएं लगातार उन दुर्गम परिस्थितियों में, खासतौर उन इलाकों के अंदर डिप्लॉय रहती हैं जहां पर दुनिया की दूसरी देश सेनाएं डिप्लॉय नहीं है। चाहे वो आप सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जंगल वॉरफेयर कह सकते हैं, या फिर आप वो कह सकते हैं कि वो इलाके जहां पर सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। यानी हम लगातार या तो ड्रॉप करते हैं या फिर म्यूल के हिसाब से, खच्चर के हिसाब से उनको डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन अब सबल ड्रोन की मदद से उन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, उन फॉरवर्ड लोकेशंस में सामान पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सियाचिन के इलाकों में जहां पर हाइट करीबन 21,000 20,000 की हाइट रहती है, वहां पर कई बार इतने हार्श वेदर होते हैं, इतने कठिन परिस्थितियां होती है कि वहां पर जो रसद है, साजो सामान है सैनिकों के, पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें हमारे जो एयर ड्रॉप करते हैं हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट्स होते हैं, उनकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन अब ऐसे ड्रोन की मदद से करीबन जिसमें 20 किलो से ज्यादा, 30 किलो के ज्यादा पेलोड है, वो लेकर कैरी कर सकता है एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर। उससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि ऑल वेदर के अंदर ये सामान पहुंचा सकता है। और इसमें टर्बुलेंस कम है, इसकी जो कि आप कह सकते हैं कि जो इसकी आवाज है बहुत ज्यादा कम है। तो निश्चित तौर पर जब ऑपरेशनल एरिया में भी हमारे सैनिक अगर कहीं पर फॉरेस्ट एरिया में, कहीं एल्टीट्यूड में डिप्लॉय होंगे, तो उन तक बैकअप पहुंचाना बहुत आसान होगा। और यही है आने वाले वक्त का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप लगातार अपने आप को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी खूबियों के बारे में एक और इंफॉर्मेशन और सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि सबल 20 एक इलेक्ट्रिक अनमैन हेलीकॉप्टर है और उसमें कई तरह की टेक्निक्स जिस तरीके से इस्तेमाल हुई हैं। सबल ड्रोन के डिजाइन चिनूक हेलीकॉप्टर से कैसे प्रेरित है, सुमित ये भी जरूर समझाइएगा, क्योंकि ये 20 किलोग्राम वजन उठा सकता है, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कम्युनिकेशन रेंज 10 किलोमीटर, समुद्र के तल से 5500 मीटर और जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर सबल 20 उड़ सकता है। ड्रोन -25 से 55 डिग्री तापमान में भी काम कर सकता है। ये ड्रोन लंबी दूरी और ऊंचाई वाली जगहों पर ऑपरेशंस के लिए ही बनाया गया है, जिसका जिक्र भी सियाचिन का एग्जांपल देते हुए सुमित आप इसीलिए कर रहे थे। और इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्निक लगाई गई है। इसके पंखों का आरपीएम कम है, इसलिए इसमें आवाज भी बहुत कम आती है, जो बात अभी सुमित बता रहे थे। हालांकि ये बहुत गुपचुप तरीके से दुर्गम लोकेशंस पर गोली बारूद और हथियार पहुंचाने में भी सक्षम है। यानी सीक्रेटली ऑपरेशंस को जब अंजाम देना हो तो ये बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। सुमित देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही बता रहा था कि सबसे खास बात ये कि माउंटेन वॉरफेयर या फिर आप कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर जो हमने ईस्टर्न लद्दाख में जिसकी झलक 2020 के बाद देखी, ऐसे इलाकों के अंदर हमारी अगर एक कोई कंपनी या फिर हमारे जो सैनिकों की टुकड़ी अगर किसी इलाके में चट्टान पर जाकर उसको कैप्चर कर लेती है तो उसके पीछे उनको रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल रसद के लिए, साजो सामान के लिए, एम्यूनेशंस के लिए, उनको बैकअप प्रोवाइड कराने के लिए किया जा सकता है, और वो भी कुछ ही देर के अंदर। और सबसे खास बात ये कि इसकी आवाज कम है, जो मैं आपको बता रहा था। तो ऐसे में दुश्मन को भी इसके आने का, इसकी चीजों का पता नहीं लगेगा। तो ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इंडियन आर्मी लगातार अपनी फोर्सेस के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए लगातार कर रही है। शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।